जय हिंद बच्चे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लाइन लिखी अंशु जी ने, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम यादव जी जय हिंद। चलिए, हमारे साथ 28 लोग लाइव पर आ चुके हैं और लाइक्स भी फटाफट दबाते रहिएगा। अब हम आपको ज्यादा नहीं कहेंगे, रोज रोज कहते हैं अच्छा नहीं लगता है, तो मैं अब लगातार पढ़ाऊंगा आपको, लाइक्स के लिए नहीं बोलूंगा। आपका मन करे तो दबाइएगा, ना मन करे तो ना दबाइएगा, ठीक है, ज्यादा नहीं कहूंगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा और आप सभी फटाफट इसका आंसर बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखा है 777 बटे 1147 का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। सरलतम क्या होगा? पहला ऑप्शन है 17/19। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन है 20/21। तीसरा ऑप्शन है 13/19 और चौथा ऑप्शन है 21/31। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा। आप सभी ने सरलतम रूप पढ़ रखा होगा। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताइए फटाफट, जल्दी। 33 लोग हमारे साथ लाइव हो चुके हैं। हाँ, श्याम द्विवेदी गुड इवनिंग बेटा। पायल सिंह गुड इवनिंग। प्रशांत सिखावत जय हिंद बेटा। आशीष कुमार गुड इवनिंग। चलिए, जल्दी जल्दी से आपके सामने क्वेश्चन लिखा है 777/1147 का सरलतम क्या होगा। शैलेंद्र कुमार ने ए बताया है और बताइए ए बी सी डी में से क्या लगाएंगे अगर आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीट बना रहा हूँ, ध्यान से इसको करिएगा फटाफट जल्दी। हाँ, अभय ठाकुर 21/31। डी ऑप्शन अभय ठाकुर जी ने बताया। मेरे हिसाब से जहाँ पर सही होना चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ बात समझो, सही जवाब है अभय ठाकुर जी का। देखिए, यहाँ पर बात समझिएगा। देखो, आप सभी जानते हैं कि सरलतम का मतलब हो गया यहाँ पर भाग विधि से सॉल्व करना। आपके आर एस अग्रवाल हो, चाहे एस डी यादव, चाहे किरण हो, बहुत से प्रकाशक आते हैं, उसमें इसका सॉल्यूशन दिया होगा इस तरीके से। इस तरीके से भाग विधि का सॉल्यूशन दिया होगा। पहले आपने इसका इसमें भाग दिया, फिर जो यहाँ पर आएगा फिर उसका भाग उसमें देंगे, फिर यहाँ पर जो आएगा उसका भाग यहाँ पर देंगे। मतलब अगर यहाँ पर भाग विधि से करेंगे तो बच्चों बहुत समय बर्बाद हो जाएगा हमारा, है ना। आइए इस तरीके से कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अभी एक लाइन देखिए, जो सरलतम का कभी क्वेश्चन आता है यहाँ पर देखिएगा। देखिए यहाँ पर 7 + 7 आया, कितना आया, 20 आया। और नीचे वाले जोड़िए, 1 और 1 4 6 7 6 13, यानी 21/13 आया। ठीक है, इसे जोड़ने पर ऊपर जब जोड़ा 7 + 7 + 7 बराबर आया 21, और बटे में जो दिया है 1 + 1 + 4 + 7, इसको जोड़ने पर आया आपका 13। तो जरा देखो गौर से, यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर आप देखिए ऊपर की संख्या में इस 21 को कौन काटेगा। तो ऊपर की संख्या में क्या 17 काटेगा? नहीं काटेगा। 19 21 को काटेगा? नहीं काटेगा। 13 21 को काटेगा? नहीं काटेगा। क्या 21 21 को काटेगा? काटेगा। दैट्स ऑल, आपका आंसर हो गया डी ऑप्शंस। डी ऑप्शंस बिल्कुल सही है। हाँ, सोनम वर्मा जी बिल्कुल सही है। शैलेंद्र कुमार बिल्कुल सही है। रेसर अंशुल सर, आवाज नहीं आ रही है।
जरा चेक करो, आवाज नहीं आ रही है? आवाज साफ नहीं आ रही है। मोनी चौरसिया सर, आवाज सही नहीं आ रही है। साफ तो आ रही है भाई, और कैसी साफ आएगी? चिल्ला के बोल रहे हैं फिर भी यार। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देते हैं इसी टाइप का, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहां पर देखिए संख्या दी है 128352 बटे में आपका दिया है 238368 का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। चलिए ऑप्शंस इसके दिए हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों 3/4, दूसरा ऑप्शन है 5/13, तीसरा ऑप्शन है 7/13 और चौथा ऑप्शन है 9/13। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताएं आंसर क्या आएगा। हाँ बिल्कुल सही आ रही है प्रिया शर्मा जी, धन्यवाद आपका। हाँ ममता चौरसिया गुड इवनिंग। दीपक सोनी गुड इवनिंग बेटा। तानवीर सिंह 21/30, वो क्वेश्चन तो हो चुका है। आगे बढ़िए। 3/4 शैलेंद्र ए, मोनी चौरसिया ए, हाँ, और अभय ठाकुर 9/13, ठीक है। ममता चौरसिया ए, प्रशांत शेखावत 3/4। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखते रहिए, जैसे कि मैं देख रहा हूं। अमित प्रजापति ए, नेहा अली 7/13, आशीष कुमार सी, सोनम वर्मा 7/13, प्रगति यादव गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी फटाफट लाइव जुड़ते जाइए और कमेंट्स बॉक्स में बताते जाइए कि इसका क्या आंसर आएगा। हाँ जी, चलिए तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेनेशन करता हूं और अगले क्वेश्चंस के लिए सजग हो जाइए। आपको आंसर देना होगा और आप अगर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो ये मेरा वादा है कि आप वो दिन दूर नहीं जब मंजिल आपके कदमों पर होगी। तो चलिए यहां पर अभी हमने बताया था सारी संख्याओं को जोड़िए, तो जरा सारी संख्याओं को जोड़ते हैं। चलिए 2 और 1 3, 8 3 11, 11 3 14, 14 5 19, 19 और 2 21। देखो बच्चों इसे जोड़ने पर आया 21। नीचे वाले को जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 2 5, 8 5 13 और 13 3 16, 16 6 होता है 22, 16 6 22, 22 और 8 होता है 30। यानी कि इसे जोड़ने पर आया 21/30। देखो बच्चों अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इस 21 को कौन काट रहा है, तो इस 21 को आपका 3 और 7 दो काट रहे हैं। कौन कौन काट रहा है? 3 काट रहा है, 7 काट रहा है, लेकिन 5 और 9 नहीं काट रहे हैं। तो इन दोनों को सबसे पहले किनारे कर दीजिए। अब यहां पर आपको हमेशा ध्यान रखना है, सरलतम रूप का मतलब होता है, सरलतम रूप का मतलब होता है मासा। सरलतम रूप का मतलब होता है मासा, यानी कि, और मासा का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हो, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहां पर बताओ बच्चों 3 बड़ी है कि 7 बड़ी है? कौन बड़ी है? 3 बड़ी है कि 7 बड़ी है? तो भैया 7 बड़ी है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 7/13। ध्यान रखिएगा, अगर दो ऑप्शंस काट रहे हैं, अगर दो ऑप्शंस काट रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि जो बड़ी संख्या होगी वही आंसर कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को बेहतर समझ में आ गया होगा कि सरलतम रूप कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, दो क्वेश्चंस करा दिए हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन फिर से आप सभी बताइएगा। नंबर 1, दिया है 1/7 प्लस 999 692 बटे 693 गुणते 99। जल्दी से इसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताएं। पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पर 1, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया है 99,000 और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया है यहाँ पर बच्चों दिया है 999 यानी 99,989 और चौथा ऑप्शन बच्चों यहाँ पर दिया है 498 यानी कि 99,998। हाँ, नेहा अली मोनी चौरसिया, सबसे पहले मोनी चौरसिया ने बताया है 99,000, शैलेंद्र कुमार 99,000, आस्था सोनी 99,000, सोनम वर्मा 99,000, नेहा अली 99,000, शिवांगी अवस्थी 99,000, अभय ठाकुर 99,000, आकांक्षा सिंह 99,000 बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पर कोमल जी ने बताया है बी ऑप्शन बिल्कुल गलत जवाब है। ममता चौरसिया जी आपने डिलीट कर दिया है मैसेज। हाँ, प्रिया शर्मा 99,000। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का, बहुत जल्दी आंसर आपने निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चे हमारे साथ पहले पढ़ चुके हैं, जो बच्चे पहले के वीडियोज देख चुके हैं, उन्हें मालूम है कि यहाँ पर मैंने बताया था कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो जो ये 1 लिखा है ये इन दोनों का अंतर है, ऊपर और नीचे का अंतर है। और ये देखो 99 में जब 99 से इसको भाग करोगे यानी 99 से जब इसे काटोगे तो वो कटेगा 7 बार, 7 बार कटेगा। तो मैंने इसकी ट्रिक बताई थी कि यहाँ पर जितने 9 दिए हों उनको नोट कर लेना और जितने लेफ्ट में 9 दिए हों उतने 0 लगा लेना। दैट्स ऑल, आपका आंसर आ गया 1 लाइन में, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बहुत सही। 99,100 लिखा है। अच्छा, हाँ हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, 99,100 लिखा है, भूल गया हूँ। हाँ बिल्कुल सही है, 99,000 आएगा। हाँ, ममता चौरसिया 99,100 लिखा है, हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, शिवांगी अवस्थी सर ऑप्शन गलत है, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ चलिए, तो मैं पहले के वीडियोज में पढ़ा चुका हूँ, कि यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चंस कभी आपको दिखाई देता है जिसका अंतर देखो 1 का है जो ऊपर रखा है, और यहाँ 99 से जब इसे काटोगे तो 7 बार में कट गया। तो आपको ये क्वेश्चंस पहचानना है, हमेशा याद रखना है कि राइट में जितने 9 हैं उतने 9 नोट कर लीजिए, कर लिए। लेफ्ट में जितने 9 हैं उतने 0 लगा दीजिए। दैट्स ऑल, आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं फटाफट, जल्दी से तैयार रहिए अगले क्वेश्चन के लिए, बताइएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है दो पाइप ए और बी, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को किसी टंकी को क्रमशः 37 सही 1/2 मिनट में भरते हैं। 37 सही 1/2 मिनट और
45 मिनट में 45 मिनट में भरते हैं। यदि यदि दोनों पाइपों को यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है, खोल दिया जाता है, खोल दिया जाता है, तो टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को हाँ, शैलेंद्र कुमार बैश सर, धन्यवाद शैलेंद्र। सूर्य प्रकाश उपाध्याय, वेरी नाइस, धन्यवाद। हाँ, तो यहाँ पर पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना होगा। जल्दी से फटाफट सॉल्व करिए, इसके ऑप्शंस हैं। 15 मिनट पहला ऑप्शन है, दूसरा है 10 मिनट, तीसरा है 5 मिनट और चौथा ऑप्शन है आपका 9 मिनट। चलिए जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में फटाफट बताएं। पहला ऑप्शन है 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 9 मिनट। हाँ, शैलेंद्र ए, जल्दी से सॉल्व करते रहिए और बताते रहिए। आज इंपॉर्टेंट सीट को कराना है, आप सभी का रिवीजन करवाना है, आप सभी को मजबूत बनाना है। इसीलिए मैं आज लेकर आया हूं सुपर सीट, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और हमारे साथ जैसा कि 63 लोग जुड़ चुके हैं और हमारे भाइयों ने अभी तक 29 लाइक भी कर दिए हैं, तो मैं उनको एक बार धन्यवाद कहता हूं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहते हैं हमारे प्रति। तो मैं उन सभी को एक बार सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने हमारे लिए 29 लाइक भी कर दिए हैं और 63 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप लोग सब जुड़ते रहिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की स्क्रीन कराता रहूंगा। चलिए, हाँ, अभय ठाकुर 9, अमित प्रजापति 10। आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी, मौका है अभी। जल्दी से फटाफट बताते रहिए कमेंट्स बॉक्स में आंसर क्या आएगा। चलिए जल्दी जल्दी बताते रहिए। हाँ, अभी तक जो है 3 ही आंसर आए हैं, 4 हो गए हैं। अभय ठाकुर 9, अमित प्रजापति 10, शिवांगी अवस्थी 15 मिनट, तानवीर सिंह 9 और सुधांशु पटेल
15 है। बाकी लोग जल्दी जल्दी करें, कहां पर हैं अभी तक, फटाफट जल्दी कमेंट्स में बताते रहें। कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप लोग प्रयास तो करिए ही फटाफट। चलिए 64 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव पर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत सिखावत 15 मिनट, आकांक्षा सिंह 15 मिनट, सुधांशु पटेल 15 मिनट, आस्था सोनी 15 मिनट। चलिए चलिए, तो यहाँ पर देखिए जिन बच्चों ने वर्क एंड टाइम या पाइप एंड टंकी को अच्छे से पढ़ा होगा वह इसका आंसर बाखूबी से निकाल लेंगे, क्योंकि मैं उन्हें लेसन बाय लेसन क्लास में पढ़ा चुका हूँ। तो आइए एक बार मैं प्रयास करता हूँ फटाफट। देखिए बच्चे जो नहीं कर पाए हैं वो बोर्ड पर देखें। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि पाइप एंड टंकी में भी आपका सेम वर्क एंड टाइम वाला प्रोसीजर चलता है। यहाँ पर देखिए लिखा है दो पाइप ए और बी, ए और बी हैं। देखिए बच्चों, ए और बी को मैंने नोट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 37.5 यानी कि 37.5 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप सभी को मालूम है 37 सही है बटा 2 को हम लिख सकते हैं 37 74, 74 1 75 यानी 75 बटा 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ ये पहला नल जो है वो 75 बटे 2 और दूसरा नल 45 मिनट में भरने का काम करता है। क्या कह रहे हैं 45 मिनट, यानी कि 37 सही है बटा 2 यानी 75 बटा 2 मिनट और 45 मिनट में भरने का काम करता है, यानी कि प्लस का साइन लगा देंगे, यानी दोनों भरने वाले नल हैं। अब दोनों भरने वाले नल हैं तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले इनका हम टोटल वर्क पता करेंगे और टोटल वर्क पता करने के बाद हम एक दिन की कार्यक्षमता निकालेंगे वर्क एंड टाइम की। तो देखिए यहाँ पर 75 और 45 का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आया होगा 225। कितना आया 225। अब इस 75 का जब मैं इसमें भाग दूंगा बच्चों तो देखो 225 बटे हो गया 75 बटे 2। अब इसे जब काटोगे तो बताइए कितने बार में काट देते हैं, चलिए काटते हैं। तो 15 पना 75 और 15 निवैया सॉरी 25 से काटो, 25 से काटिए। यहाँ पर देखिए 25 से काटते हैं, यहाँ देखिए 25 दिया 75 और 25 निवैया होता है 225 और ये हो गया 3 त्रिका 9 यानी कि ये ऊपर पहुंच गया तो 3 हो गया 6, यानी कि इनकी एक दिन की कार्यक्षमता यानी कि एक ही कार्यक्षमता एक दिन की 6 है 45। अब 45 से कितने बार में काटेगा तो 45 देख लीजिए 225 है, अब बच्चों नीचे 45 है तो 45 से कितने बार में काटेगा, सभी को मालूम है 5 बार में काटेगा। नहीं मालूम है तो देखिए 5 में 45 काटेंगे तो देखिए 15 से भी काट दो, 5 से काट दो, 5 में 45 है ना, और 5 को 20 बचा 25 9 गुना 45, ये देखिए 5 बार में काट दो। ये एक दिन की कार्यक्षमता आ गई, एक दिन की कार्यक्षमता आ गई, वर्क आ गया। अब उसने आगे बोला था कि यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाए, यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी आधे घंटे का मतलब क्या होता है, ठीक आधे घंटे का मतलब होता है 30 मिनट। तो 30 मिनट यहाँ पर 30 मिनट किससे काम कराया जाए, तो अगर यहाँ पर पूछा गया है कह रहा है कि पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए, तो पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए, तो सीधी सी बात है अगर मैं ए का काम निकाल कर घटा दूं तो बचेगा किसका, बी का। तो आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए जो है ए से काम कराएंगे, ए से मैंने कराया काम 30 मिनट, कितने मिनट 30 मिनट। ये जब 30 मिनट करेगा तो ए की क्षमता क्या है 6 है और इसने 30 मिनट काम कर लिया, तो प्यारे बच्चों यहाँ काम हो कितना गया 180 हो गया, कितना हो गया 180 हो गया है ना, 180 काम हो चुका है कितने में से 245 25 में से। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर टोटल काम था 225, 225 में 180 काम हो गया, तो बताओ बच्चों बचा कितना, बचा आपका 45, ये शेष काम बचा। और इसे करेगा कौन, करेगा कौन,
बी करेगा। कौन करेगा? बी करेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था, यहाँ पर देखिए बोला गया था कि पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए कि समय पर टंकी भर जाए। तो यहाँ पर देखिए 45 और बी की क्षमता क्या है? बी की क्षमता है 5, तो यहाँ पर 5 से डिवाइडेशन करेंगे तो 5 निम होता है 45, यानी कि इसका आंसर आएगा 9। क्या आएगा? 9 आ जाएगा। इसका राइट आंसर है 9। 9 वाले बच्चे सभी जीत जाएंगे। हाँ, आशीष कुमार आवाज नहीं आ रही है। आशीष कुमार आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? मोनी चौरसिया डी सर वॉइस नहीं आ रही है। लिखकर जरा कमेंट्स में बताइए, आवाज नहीं आ रही क्या? कमेंट्स बॉक्स में बताइए, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर? सही नहीं आ रही है आशीष कुमार, आवाज स्लो आ रही है। हाँ बच्चा, सही से लिख के बताइए। मुझे तो सुनाई दे रही है, आपको नहीं लग रही है आवाज समझ में? हाँ, मोनी चौरसिया फंस रही थी, अब सही आ रही है। स्वाति गुप्ता अब आ रही है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, कभी भी पाइप एंड टंकी का क्वेश्चन हो या वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन हो, ध्यान रखिएगा एक लाइन में से कैसे किया जाए या कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ए और बी दो पाइप लगे हुए हैं किसी टंकी में। ए और बी दो पाइप हैं, ए और बी। देखिए यहाँ पर ए नोट कर लिया, बी नोट कर लिया। अब यहाँ पर उसने बोला था कि ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 37.5 मिनट और 45 मिनट में भरने का काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 37.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 75/2, और यहाँ दूसरा वाला 45 मिनट, है ना? तो इन दोनों का 75 का और 45 का जब हमने एलसीएम निकाला तो आया 225। अब 225 जो आया है, इसमें एक दिन की कार्य क्षमता निकालिए। तो एक दिन की कार्य क्षमता निकालने के लिए हम भाग देंगे, तो 75/2 का भाग जब हमने 225 में दिया तो आया 6, और 45 का भाग 225 में दिया तो आया 5। हाँ, प्रिया शर्मा पहले नहीं आ रही थी बट अब आ रही है। थैंक यू। सभी विद्यार्थियों को बताते रहा करिए कमेंट्स बॉक्स में, और मैं कल इसे दिखाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इसमें प्रॉब्लम सी लग रही है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। कल मैं इसको माइक को दिखवा लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है या सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, परेशान न होइए। तो चलिए, यहाँ पर उसने बोला था कि तो टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना होगा। तो यहाँ पर देखिए, ए से पहले आधे घंटे का मतलब 30 मिनट, और ए की क्षमता क्या है? ए की क्षमता है 6, तो आधे घंटे तक ये यानी 30 मिनट तक खुला रहा। तो ए ने काम कितना कर लिया? 180 कर लिया। कितने में से? 225 में से। तो 225 में से 180 काम हो चुका है, तो बचा कितना? 45। अब ये 45 काम करेगा कौन? कौन करेगा? बी करेगा, क्योंकि बी की बात की जा रही है। पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना होगा, तो यहाँ पाइप बी करेगा। तो देखिए यहाँ पर बी की क्षमता क्या है? 5 है। तो यहाँ पर काम कितना बचा? 45, और बी की क्षमता 5 है, तो 5 से जब 45 को काटेंगे तो ये कितना? 9 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाक से फिर बताएं। पहले नहीं आ रही थी बट अब आ रही। हाँ, शैलेंद्र कुमार, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाफट बताइएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर फिर से दे रहा हूं। विद्यार्थियों की विद्यार्थियों की
विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जिसमें जिसमें 1001 पेन, जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिलें, 1001 पेन और 910 पेंसिलें इस प्रकार बांटे जाएं, इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या, मिले पेनों की संख्या बराबर हो जाए। बराबर हो जाए एवं प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या बराबर हो जाए। चलिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन है 91, दूसरा है आपका 910 यानी 910, तीसरा है आपका 1001 1001 और चौथा है आपका 1911 यानी 1911। कमेंट्स में जल्दी से बताएं। सबसे पहले मोनी चौरसिया ने बताया है ए। हाँ, अब स्वाति गुप्ता जी ने ए, अभय ठाकुर 91, हाँ ए यानी पहला ही, शैलेंद्र कुमार ए। तो देखिए यहाँ पर हाँ, हमारे साथ 81 लोग व्यूअर्स जो है जुड़ चुके हैं, 81 लोग लाइव पर आ चुके हैं। मैं त्रिपाठी एकेडमी का संचालक होने के नाते मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन परिवार में। तो चलिए फटाफट जो है लाइक्स भी दबाते रहिए साथ साथ में, और आंसर फटाफट देते रहिए। हाँ, शैलेंद्र कुमार ए, शिवांगी अवस्थी 91, आस्था सोनी ए, अमित प्रजापति ए, तानवीर सिंह 91। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर एक बार मैं क्वेश्चन पे फोकस करता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि विद्यार्थियों की अधिकतम से अधिकतम, तो यहाँ पर बच्चों ध्यान समझो, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या, तो अधिकतम का मतलब है, हमने आप सभी को लिखा पहले पढ़ा रखा है, जो बच्चे हमसे पढ़े हैं लासा मासा, तो उनको मैंने लिखा रखा था नोटिफिकेशन में कि वह बड़ी से बड़ी, वह अधिकतम से अधिकतम, वह ज्यादा से ज्यादा, यानी कभी बोला जाए तो हमेशा उसका निकालते हैं मासा। और मासा की भी सुपर ट्रिक मैंने बता रखी है अपने सारे बच्चों को। क्या बताया था कि जब मासा निकालना हो यानी अधिकतम बोलना हो, तो इन दोनों को उठाकर घटा दीजिए, यानी कि 1001 में 910 जब हम घटाएंगे तो देखो बच्चों कितना आएगा। एक में से 0 गया, 1 आया, और यहाँ से एक हासिल ली, 10 हुआ, 10 में से आपका 1 गया, तो ये हो गया 9, और यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0, यानी कितना आ गया 91, और यहाँ पर 91 इसको काट देगा, इसलिए आंसर हो गया 91। तो ये हम पढ़ा चुके हैं पहले भी। हाँ, प्रिया शर्मा 2 मतलब 910 गलत है, सोनम वर्मा ए। हाँ ठीक है बच्चों,
चलिए अगला क्वेश्चन फिर रहा ये स्क्रीन पर आप सभी के सामने। चलिए फटाफट बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो भी हो, 7वां हो, 8वां हो, 9वां हो, लिखा है यदि यदि 6 पुरुष यदि यदि 6 पुरुष और 8 लड़के यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, 10 दिनों में पूरा करते हैं, पूरा करते हैं और 26 पुरुष 26 पुरुष और 48 लड़के 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को उसी काम को उसी काम को 2 दिन में उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के 15 पुरुष और 20 लड़के 20 लड़के मिलकर मिलकर उस काम उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। ऑप्शन है 8, 4, 7 और 2। हाँ, देखिए आंसर आना शुरू हुए हैं। हाँ, शिवांगी अवस्थी 4 दिन। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट्स बॉक्स में बताते रहे बच्चों, जल्दी जल्दी फटाफट। मोनी चौरसिया बी, हाँ 4 दिन सही है। शैलेंद्र कुमार 4, सोनम वर्मा 4, अभय ठाकुर 4, आस्था सोनी 4। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों, सभी ने सही आंसर दिया है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, हाँ जैसा कि मैं देख रहा हूँ सभी, सोनम वर्मा, अभय ठाकुर, आस्था सोनी, स्वाति गुप्ता, आशीष, शिवांगी, आकांक्षा नहीं, हाँ प्रिया शर्मा, बिल्कुल सही है, सभी का सही है।
ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आंसर शिवांगी ने दिया, फिर प्रिया शर्मा जी ने दिया है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर इसके बाद मौनी चौरसिया ने दिया है बी, बिल्कुल सही है। तो चलिए एक बार मैं फिर से इस पे क्वेश्चन पे फोकस करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप सभी को बेहतर समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो लिखा है बच्चों, वो लिखा है 6 पुरुष। तो इसको मैं लैंग्वेज को थोड़ा साफ करना चाहता हूँ, अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहता हूँ शॉर्टकट में। तो देखिए यहाँ पर लिखा था, मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ फिर से। हाँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखो बच्चों लिखा था कि 6 पुरुष और 8 लड़के, 6 पुरुष और 8 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के, 26 पुरुष और 48 लड़के मिलकर इसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। आपसे पूछा गया था 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम का, है ना। तो इसे हम एक बार आपको बेसिकली बता दे रहे हैं, फिर इसके बाद इसकी ट्रिक बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा था कि 6 पुरुष और 8 लड़के मिलकर इस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, और 26 पुरुष और 48 लड़के मिलकर इस काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। तो पहले पुरुष और लड़के की कार्य क्षमता को पता करिए, तभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो पहले पुरुष और लड़के की कार्य क्षमता को निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को मैं यहाँ पर कर देता हूँ सॉल्व उठाकर। तो यहाँ पर देखिए लिखा था 6 पुरुष और 8 लड़के मिलकर इस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। अब इसी के बाद लिखा था 26 पुरुष और 48 लड़के मिलकर इस काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिए हमने दोनों को बराबर पर लिख लिया और दोनों की कंपेयर करा दी है, यानी बराबर कर दिए। अब यहाँ पर देखिए इस 2 से जब मैंने इसको काट दिया 10 को, तो आया 5। अब 5 का अंदर गुणा किया तो 6 पंचे हो गया 30 पुरुष और 8 पंच 40 लड़के। यहाँ पर देखो ये वैसा ही लिखा रहेगा 26 पुरुष और 48 लड़के, क्योंकि इसके पास तो कुछ गुणा करने के लिए बचा नहीं। तो अब देखो पुरुष को पुरुष के साथ घटा दो, लड़के को लड़के के साथ घटा दो। तो यहाँ देखो 30 में से 26 पुरुष चला गया तो बचा आपका 4। कितना बचा? 4 पुरुष बराबर, अब 48 में 40 घटाया तो आया कितना? 8 लड़के। अब इसे काट दिया तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 1 पुरुष बराबर 2 लड़का, यानी 1 पुरुष की कार्य क्षमता 2 लड़कों के बराबर है। और मैंने आप सभी को रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ाया था कि जो जिसके सामने होता है वो उसकी वैल्यू कहलाती है। तो यहाँ पर देखो पुरुष के सामने 2 बैठा है, लड़के के सामने 1 बैठा है, यानी कि पुरुष और लड़के की जो क्षमता आ जाएगी वो आ जाएगी 2:1, यानी कि पुरुष और लड़के की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 2:1 आ गई। अब यहाँ पर देखो बच्चों, आपको काम कराना था 15 पुरुष और 20 लड़कों से। तो काम किससे कराना था? 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, डी पूछा गया। तो देखो मेरी बात सुन लो, इसकी कंपेयर या तो पहले वाले से करा दो या दूसरे से करा दो। एक समीकरण से आपको कंपेयर करानी पड़ेगी, तभी आंसर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो यहाँ पर बात बच्चों समझिएगा, हमने पहले वाले को उठा लिया, तो पहले वाले को उठाया तो यहाँ दिया है 6 पुरुष और 8 लड़के मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं।
10 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाँ 10 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर जो पुरुष की क्षमता है, पुरुष की क्षमता कितनी निकली थी 2, और लड़के की क्षमता कितनी निकली थी 1। तो यहाँ पर बस पुट कर दीजिए वैल्यू। तो यहाँ देखो 15 पुरुष हैं, तो 15 के साथ गुणा किसका हो जाएगा, 2 पुरुष का, तो यानी कि 2 थे, तो यहाँ पर 2 हो गया। लड़के हैं तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ समझिएगा, मैं डाइट कर देता हूँ, आप सभी बड़े बच्चे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ देखो पुरुष लिखा है, अब पुरुष लिखा है तो एक पुरुष की कार्य क्षमता 2 है, तो 15 पुरुष की कितनी हो गई, 15 दूनी 30 हो गई। अब यहाँ पर एक लड़का है तो 20 से कम 20 हो गया, और इसके बाद D बराबर, अब एक पुरुष है तो एक पुरुष की कार्य क्षमता 2 है, तो 6 पुरुषों की कितनी हो गई, 12 हो गई, और यहाँ पर 8 लड़के हैं तो 8 एकम 8 हो गए। कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए। तो ये देखो हो गया 50, D बराबर यहाँ हो गया 20, 12 8 20, और गुणते कितना था 10। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो काट दिया, और 5 चौका होता है 20, यानी कितने दिन में कर लेंगे, D यानी 4 दिन। कितने दिन आ गया, 4 दिन आ गया। अब देखो इसे वन लाइन में कैसे खत्म करेंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो आइए मैं आपको बताता हूं इसकी शॉर्ट ट्रिक। यहाँ पर देखिएगा वन लाइन में खत्म कर कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर जरा गौर से देखिए, यहाँ पर अब इसकी मैं सुपर ट्रिक बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाए, वन लाइन में कैसे किया जाए। तो यहाँ पर देखो ये 6 पुरुष थे और काम कराना था 15 पुरुषों से। तो यहाँ पर देखो जरा गौर से, यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ 6 पुरुष थे, यहाँ 15 थे, तो 6 और 15 यानी कितने गुना हो गया, कितने गुना हो गया, तो 2.5 गुना हो गया। कैसे हो गया, 6 दूनी 12 और 6 का आधा 3, 6 दूनी 12, 6 का आधा 3, यानी 2.5 गुना हो गया। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ पर कुछ टच हो गया, फिर से मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। यहाँ पर था 6 पुरुष और 8 लड़के मिलकर इस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, और 26 पुरुष और 48 लड़के मिलकर इस काम को 2 दिन में पूरा करते हैं, और पूछा गया 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था, वो पीछे से टच हो गया तो थोड़ा सा डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर तो यहाँ देखिए इसे, इसका ये कितने गुना हो रहा है, यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12 और 12 में 3 और जोड़ दिया 15, यानी कि इसका ये 2.5 गुना हो गया। कितना हो गया, 2.5 गुना हो गया। तो जरा देखो यहाँ पर 8 और 20 में कितने का गुना है, 2.5 गुना है। 8 और 20 में कितने का गुना है, 2.5 गुना है। यहाँ भी 2.5 गुना है। जब भैया यहाँ भी 2.5 गुना है तो यहाँ भी हम 2.5 गुना करा दें। जब यहाँ भी 2.5 गुना कराएंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पर दिया कितना था 10, और काम किससे कराना था, 2.5 गुना से कराना था, यानी 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। यहाँ भी हमने देखो 2.5 गुना कर दिया, और जब 2.5 गुना कर दिया तो 2 दूनी 4 और 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। तो देखो भैया 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, यानी आंसर आपका कितना आ गया, 4 दिन। कितना आ गया, 4 दिन। समझ में लॉजिक आया बच्चों, कमेंट से बताएं कि ट्रिक समझ में आई या नहीं आई। हाँ प्रिया शर्मा जी गुड नाइट, आकांक्षा बी, हाँ कमेंट्स बताएं आप सभी को, क्या ये ट्रिक समझ में आई है या मैं दोबारा बताऊं।
हाँ स्वाति गुप्ता जी आ गई है, ठीक है। कोई चीज अगर ना समझ में आई हो तो दोबारा पूछ लीजिए। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी बताएंगे फटाफट जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिखकर। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखिए। हाँ शिवांगी अवस्थी, यस सर बेस्ट ट्रिक है। शैलेंद्र कुमार बेस्ट ट्रिक है। स्वाति गुप्ता डी। हाँ जैसा कि हमारे साथ 101 लोग जुड़ चुके हैं लाइव पर, फटाफट जल्दी से कमेंट्स बताते रहें आंसर इसका। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताते रहें। हाँ बताया है किसी ने। हाँ शिवांगी अवस्थी डी है। प्रणव सिंह डी है। मौनी चौरसिया 2997। हाँ आस्था सोनी डी है। ममता चौरसिया डी है। शिवांगी अवस्थी 2997। हाँ देखते हैं अभय ठाकुर 5997। अभय ठाकुर आपका मुझे सही लग रहा है। और निधि शुक्ला जय हिंद, अब टाइम मिला है आपको पढ़ाई करने का। चलिए सोनम वर्मा 2997। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। यहाँ दिया था क्वेश्चन 999 बटा 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7। ये क्वेश्चन लिखा हुआ था। हाँ आस्था सोनी ब्लैक कलर कर दीजिए।
हाँ सर कलर चेंज करिए। हाँ चलिए एक बार मैं इस पर बताता हूँ, फिर कलर चेंज करता हूँ, देखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कि इसको आपको सही बटे में नहीं लिखना है, इसको आपको पूरा सही बटे में नहीं लिखना है। कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 999 कितनी बार आया है, तो 999 आपकी 6 बार आया है। तो देखिए 999 गुणते 6, इसको उठा लीजिए एक ब्रैकेट में, और बीच में साइन क्या लगा है, प्लस। इसके बाद देखो यहाँ पर बचा क्या, 999 तो आपने उठा लिया है, ये 999 आप ले चुके हो, ले चुके हो, तभी इसका 6 का गुणा किया है। तो अब बचा क्या, 1/7 बचा, 2/7 बचा, और 3/7 बचा, यहाँ पर 4/7 बचा, यहाँ पर 5/7 बचा, यहाँ पर 6/7 बचा। तो यहाँ पर बच्चों अब इसे आप चाहो तो मल्टीपल भी कर सकते हो, नहीं और सरल कर लो। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, और गुणे में था 6। और बच्चों यहाँ पर देखो नीचे के हर समान है, जब नीचे के हर समान है तो मुझे एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं, सबको जोड़ दो। तो 2 और 1 3, 3 6 4 10 5 15 6 21, यानी 21/7, 7 दिया 21, यानी कितने बार, 3 बार काटा, और 6 का अंदर गुणा हो गया, तो ये हो गया 6000 माइनस 6, क्योंकि 6 का 1 के साथ भी गुणा हुआ, और प्लस का 3 जो ये आया। अब इस माइनस के 6 में प्लस का 3 घटाओगे तो बच्चों आ जाएगा माइनस का 3, और जब इसे घटाओगे तो आंसर आएगा 5997। 5997 जिन बच्चों ने निकाला था उनका आंसर बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। हाँ हाँ चलिए कोई बात नहीं। शैलेंद्र कुमार 5997 बिल्कुल सही जवाब है। हाँ चलिए, हाँ तो बताइए कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि क्या कलर से कोई प्रॉब्लम हो रही है, बेहतर नहीं दिख रहा है। अब अगला क्वेश्चन फिर बताइएगा फटाफट। लिखा है 6 घंटियां, 6 घंटियां, 6 घंटियां एक साथ, 6 घंटियां एक साथ, एक साथ बजना, बजना शुरू होती हैं, बजना शुरू होती हैं। 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं, फिर वे फिर वे 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। हाँ हाँ ममता चौरसिया सही दिख रहा है सर। हाँ गुड। यहाँ पर सेकेंड के अंतराल पर बजती है, अंतराल पर, अंतराल पर बजती हैं, तो वे 30 मिनट में, तो वे 30 मिनट में कितनी बार, कितनी बार एक साथ बजेगी, एक साथ बजेगी। ऑप्शंस हैं 4 बार, बी है 10 बार, सी है 15 बार, और डी है 16 बार। ये क्वेश्चंस कई बार आया है परीक्षा में, इसलिए बच्चों इसे ध्यान से करिएगा।
हाँ, सबसे पहले आंसर देने वाली है मोनी चौरसिया 16 बार, फिर शिवांगी अवस्थी 16 बार, सोनम वर्मा 16 बार, शैलेंद्री इंद्रेश कुमार 16। जैसा कि हमारे साथ 100 लोग लाइव पर जुड़ चुके हैं, सभी से मेरा अनुरोध है कि लाइव पर रहा करो। आपकी दम से हमारी दम है, आप ही हमारी ताकत है। और मैं इसलिए कहूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप सभी प्यार से आप ये आपका चैनल है और इसे लाइक शेयर ना करें तो आपको पसंद है। मैं फिर से चलिए यहाँ पर एक बार मैं फिर से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। आइए देखते हैं कैसे। तो देखो बच्चों, ये घंटी वाले क्वेश्चन है, यानी लासा मासा, लासा मासा के क्वेश्चन है। जरा देखो, इतना सिंपल है। यहाँ पर देखो कह रहा है 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं, 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं, तो फिर वे किस अंतराल बजती हैं? तो 4, 6, 8, 10, 12। आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि जब अगर घंटी वाला क्वेश्चन आता है तो हम निकालते हैं लासा। मल्टीप्लिकेशन में हम सब पढ़ा चुके हैं, बच्चों को पढ़ा चुके हैं कि वह छोटी से छोटी, वह कम से कम, वह न्यूनतम से न्यूनतम, वह घंटी वाले प्रश्न, वह समय वाले प्रश्न, अंकों वाले प्रश्न, इन सभी में हमेशा हम निकालते हैं लासा। इसलिए आइए बच्चों, हम 2, 4, 6, 8, 10, 12 का लासा निकालेंगे। तो लासा इसका आ जाएगा कितना? 120। कितना आएगा? 120 आएगा। कितना आएगा? 120। अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू दी थी, ये वैल्यू दी है सेकंड में, यानी 120 सेकंड आया। अब इसे मिनट में चेंज करने के लिए हम किसका डिवाइडेशन करेंगे? 60 का। तो जब 60 का डिवाइडेशन करेंगे तो ये आया 2 मिनट। कितना आया? 2 मिनट। 2 मिनट आ गया। अब यहाँ पर वो कह रहा था कि तो बताइए 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? तो एक बार घंटी बच्चों यहाँ बज चुकी है, तभी 120 सेकंड आया। एक बार घंटी बज चुकी है, दोबारा 15 बार और पूछ रहा है, 30 बार और पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए 30 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब इससे काटोगे तो यहाँ आ जाएगा 15, और एक बार घंटी यहाँ बज चुकी है तो एक और जुड़ जाएगा, यानी कि टोटल घंटी कितने बार? 16 बार। तो जिन बच्चों ने 16 आंसर लगाया था उनका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन फिर रहा ये बोर्ड पर। हाँ सर, वॉइस सही कर लीजिए, आवाज फंस रही है। हेलो हेलो। हाँ, जरा कमेंट्स में बताइएगा आवाज आ रही है। हाँ, अब सही है शिवांगी अवस्थी। ठीक है, बच्चों बताते रहा करो आवाज कैसी आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है ए ए बी से ए बी से ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है। ए बी से 3 गुना 3 गुना अच्छा काम
करने वाला है, करने वाला है, करने वाला है। इसलिए ए बी से, इसलिए ए बी से किसी काम को पूरा करने के लिए, काम को पूरा करने के लिए 60 दिन, 60 दिन का 60 दिन का कम समय लेता है, 60 दिन कम समय लेता है। कम समय लेता है। कम समय लेता है। तो बताइए दोनों मिलकर सारा काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे? ऑप्शंस हैं आपके। पहला ऑप्शन है 20 दिन, बी ऑप्शन है आपका 22 सही 1/2 दिन में, तीसरा ऑप्शन है आपका 25 दिन में, और चौथा ऑप्शन है आपका 30 दिन में। हाँ ठीक है। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में फटाफट लिखकर बताएं आंसर। शिवांगी अवस्थी बी। 112 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी एकेडमी ऑनलाइन परिवार में उन सभी का भी स्वागत है। आइए पढ़िए और देखिए कॉन्सेप्ट को कि हमारी एकेडमी में कैसे पढ़ाया जाता है। चलिए एक बार मैं इसको बताने का प्रयास करता हूं। यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा है कि ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है। यहाँ पर देखिएगा ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, तो ए बी से 3 गुना अच्छा काम करता है, तो इसका मतलब हो गया कि ए 3 हो गया और बी आपका 1 हो गया। अब ये क्या है? क्षमता है। ये क्या है? क्षमता है। तो आपको यहाँ पर समय निकालना है। तो आप सभी जानते हो, आप सभी अच्छी तरह जानते हो कि कार्य हमेशा समय के विपरीत होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, पावर बराबर W/T, यानी कार्य हमेशा समय के विपरीत होता है। कार्य हमेशा समय के विपरीत होता है। इसलिए बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्षमता और समय बदल जाएंगे, यानी 1/3 हो गया। अब इसके बाद उसने कहा इसलिए ए किसी काम को पूरा करने में
कितने दिन कम समय लेता है? 60 दिन कम समय लेता है। कितना? 60 दिन। तो 60 दिन कम समय लेता है, तो यहाँ देखो कितना समय कम लेता है, यहाँ देखिए 2 दिन लेता है, और 2 दिन बराबर हो गया 60 के, तो 1 बराबर हो गया 30 के, 1 बराबर हो गया 30 के। तो इस 30 का गुणा अब दोनों के साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी। यहाँ देखो ए आ गया, यहाँ आ गया बी, यहाँ पर देखो बच्चों 30 एकम 30 हो गया, और 30 तिया 90 हो गया। दोनों का एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाला तो एलसीएम आ गया आपका 90, यानी टोटल वर्क आ गया। अब एक दिन की कार्य क्षमता निकालो, तो 30 तिया 90, और 90 एकम 90। अब देखो ए करता है किसी काम को 3, और बी करता है ए, तो दोनों मिलकर मतलब 4। काम टोटल कितना है? 90। तो भैया 90 बटे हो गया 4, क्योंकि दोनों से मिलकर काम कराना था, ए और बी दोनों से। तो यहाँ पर 2 से काटा तो ये आ गया 45 बटे 2। 45 बटे 2 का मतलब हो गया 22.5 दिन। 22.5 दिन हो गया। हाँ, 112 लोग हमारे साथ लाइव पर हैं। एक 113 व्यूअर्स है। हाँ, चलिए, तो इसकी अगर आप लोग बताएं तो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं, 1 लाइन में खत्म करने की। देखिएगा, इसे मैं शॉर्ट ट्रिक से करके दिखाता हूं। यहाँ देखिएगा, छोड़िए इसको, अगर आपको लंबा लगता है ये, तो इसे शॉर्ट ट्रिक में करके दिखाता हूं। देखिए, यहाँ पर बोला गया था कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, तो बी 1 हो गया, ये 3 गुना हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को 1 लाइन में कैसे खत्म करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जितने दिन कम या ज्यादा बोले, जितने दिन कम या ज्यादा बोले उसे नोट कर लो। कितने दिन कम? 3 दिन, सॉरी 60 दिन। कितने दिन कम? 60 दिन। तो देखो नोट कर लिया। और जितने गुना बोला जाए, जितने गुना बोला जाए उसे नोट कर लो। गुना कितना था? 3 गुना। तो देखो 3 गुना नोट कर दिया। और इससे एक कम, एक कम हमेशा नीचे नोट करते हैं, देखिए नोट कर दिया। और इसके बाद यहाँ जिससे काम कराना हो, काम कराना था मुझे दोनों से, तो 3 और 1 मिलाकर हो गया कितना? 4। तो इस 4 को यहाँ नोट कर दीजिए। तो अब इसे काटिए, तो यहाँ देखिए 15 चौको होता है 60, है ना? 15 चौको 60, और 15 तिया 45, यानी 45 बटे 2 का मतलब हो गया 22.5 दिन। 1 लाइन में सवाल खत्म हो गया। चलिए, हाँ ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। शिवांगी अवस्थी सर, मैं इसी लॉजिक से किया था तभी सही हो गया। सुपर ट्रिक, थैंक यू। आप हमारी पुरानी स्टूडेंट हैं, आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप आंसर जल्दी बताएं। हाँ, ममता चौरसिया, थैंक यू सर, लाइक। शैलेंद्र, बेस्ट बेस्ट सर। सोनम वर्मा, वेरी बेस्ट सर। स्वाति गुप्ता, बहुत अच्छे सर। और निधि शुक्ला, एकदम मस्त क्लास। इंद्रेश, गुड नाइट सर। ठीक है बच्चों, आज की क्लास के साथ साथ आप सभी को शुभ रात्रि हमारी तरफ से। और कल हो सकता है लाइव क्लास ना हो सके, संडे है, और अगर हो सकेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।